आपको पता है लाइफ की सबसे अच्छी बात क्या है कि आगे कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं लगता। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ जब हमने ये त्रियुण ट्रिप करा एंड इट वॉज द बेस्ट फीलिंग एवर। सो हाय गाइज, माय नेम इज़ नंदिनी एंड वेलकम टू माय त्रियुण व्लॉग। अब आपको बता दूं कि त्रियुण मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ, मैं त्रियुण 2 बारी ऑलरेडी जा चुकी हूँ, बट एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस एंड न्यू स्टोरीज टू बी अनफोल्ड। और अगर आप भी त्रियुण ट्रैक प्लान कर रहे हैं बजट में, सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्लोडगंज आ जाना है, वहाँ पे एक होटल ले लेना है जहाँ पे आप अपना सामान रखोगे और फिर निकल जाना है सुबह के नाश्ते के लिए। जैसे कि मैं आ गई और यहाँ मैंने खाया आलू का पराठा चाय के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी था। देखो, खाना अच्छे से खा लेना क्योंकि ट्रैक है ऑलमोस्ट 4 घंटे का और जान तो लगेगी ऊपर चढ़ने में। देखो, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी खुद की स्कूटी रेंट कर सकते हो जैसे हमने करी थी 800 रुपीज़ पर डे के लिए, अगर आप 2 जने हो या फिर 4 जने हो, या आप टैक्सी कर सकते हो जो एक साइड का 800 रुपीज़ ही लेते हैं। अगर आप ग्रुप में हो, अगर आप 3-4 लोग हो तो आप टैक्सी करके जा सकते हो, आपको वो ज़्यादा रीज़नेबल पड़ेगा। तो टैक्सी भी आपको गल्लू देवी टेम्पल तक ही छोड़ेगी एंड स्कूटी भी अगर आप जाओगे तो आपको गल्लू देवी टेम्पल पे पार्क करनी पड़ेगी। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हो। रास्ता थोड़ा ख़राब है बट मैनेजेबल है और हम पहुंच गए गल्लू देवी। तो अगर आपको यहाँ पर भी स्टे करना है तो यहाँ पर भी काफ़ी आपको होटल्स और होम स्टेज़ मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक अंकल की ग्रोसरी की शॉप है, तो अगर आप नीचे से ईटेबल्स लाना भूल गए हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। एंड अंकल टेंट और खाने का अरेंजमेंट भी कराते हैं ऊपर, इन केस अगर आपका यहाँ पे आकर मूड बन जाता है कि आपको ऊपर जाके रात को स्टे करना है तो अंकल वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो परमिशन लेने के बाद, जो कि आई थिंक 60 रुपीज़ पर पर्सन थी एंड दैट इज़ कंपल्सरी, लेने के बाद हमने अपना हाइक शुरू करा। सो द त्रियुण हाइक इज़ वेरी सिंपल, एक ही रास्ता आपको फॉलो करना है एंड देयर आर डायरेक्शंस प्रोवाइडेड एवरीवेयर। सो आप ये ट्रैक बिना गाइड के भी कर सकते हो। एंड वी स्टार्टेड आवर ट्रैक अराउंड 10 AM बिकॉज हमें उसी दिन वापस आना था, तो हमने जल्दी ट्रैक शुरू करा था। तो देखो, अगर आपको अपनी ट्रैकिंग जर्नी शुरू करनी है तो त्रियुण इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स टू स्टार्ट विद। अगर आप मेरे से पूछो तो ये बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक ही है और ये इजी में ही आएगा। अगर आपने कभी ट्रैक नहीं भी करा है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रैक इज़ कि इट हैज़ गॉट एवरीथिंग फ्रॉम माउंटेन्स टू फॉरेस्ट टू रॉकी पाथ्स, इट इज़ एवरीथिंग। एंड आपको जस्ट 4 घंटे की हाइक करके इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिलते हैं और आपको अपना लंग का हेल्थ और अपना हार्ट हेल्थ भी पता चल जाएगा कितना अच्छा कितना ख़राब है, क्योंकि एलिवेशन अच्छा खासा है तो आपकी सांस फूलेगी। तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबकी फूलती है, जस्ट बी पेशेंट और लंबी लंबी सांसें लेना। एंड देन लाइक इन नो टाइम आफ्टर लाइक 2 hours वी रीच द हाफ पॉइंट, जो कि हाफ पॉइंट है पूरे ट्रैक का। यहाँ पे अगर आपको इन केस भूख लग रही है, आपको मैगी वगैरह कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। एंड द व्यू फ्रॉम हेयर इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ आप बैठो, थोड़ा इन्जॉय करो, चाय वगैरह पियो एंड देन अपने आप को रिचार्ज करके फिर से आगे का 2 घंटे का ट्रैक शुरू करो। जान आ गई इनको सुन के। तो हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच ही गए थे एंड जो लास्ट का आधे घंटे का स्ट्रेच है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रखी थी। बट यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था ऊपर, उनकी आवाज़ सुन के, गाने की आवाज़ सुन के मैं एकदम से रिचार्ज हो गई, बिल्कुल अपनी थकान भूल गई। एंड आई सो वॉन्टेड टू सी कि क्या चल रहा है एंड देन देयर वॉज दिस। सो दिस वॉज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड एंड लिटिल डिड वी नो कि हमारे लिए आगे क्या रखा है। बट ये सब इन्जॉय करने के बाद हमने आसपास की थोड़ा एक्सप्लोर किया, फ़ोटोज़ ली। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल,
काले बादल ऊपर आ गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था बारिश शुरू ही होने वाली है। तो हम इधर उधर थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे एंड आई मेट दिस क्यूट डॉगो and he was really cute and I was just enjoying my view. The most interesting and fun part about repeating treks is that चाहे डेस्टिनेशन वही हो, चाहे रास्ता सेम हो, but the people, the experience, the learning, every time it is different, and that is why I love doing this trek again and again. And just when we were feeling hungry and lost and हम कैश लाना भूल गए थे और फ़ोन में सिग्नल हमारे आ नहीं रहे थे, तो we were just roaming around and I stumbled upon this मूर्ति of हनुमान जी, जो शायद जब मैं लास्ट टाइम आई थी नहीं थी या मैंने नहीं देखी थी, एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल पहाड़ों के बीच में. इट वॉज ट्रूली अ ब्लेस्ड डे एंड आई हैड माई होप्स आए कि अब भगवान जी जब मिल ही गए हैं तो वो बाकी सब चीज़ें भी संभाल लेंगे. एंड जस्ट व्हेन आई थॉट कि ये ट्रिप इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता, वी वर इन्वाइटेड टू हैव धाम फॉर फ्री. धाम हिमाचली डेलिकेसी है जो हम किसी भी सेलिब्रेशन पर हम सर्व करते हैं, एंड इट हैड पनीर, मदरा, मीठे चावल, एवरीथिंग. भगवान का डिवाइन इंटरवेंशन कह लो या कुछ भी कह लो, और हमें फ्री का खाना मिल गया जस्ट व्हेन वी वर हंग्री. सो आई थैंक गॉड, माई हार्ट एंड माई स्टमक वॉज फुल एंड इट वॉज ट्रूली एन एक्सपीरियंस, एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. तो खाना खाने के बाद हम निकल गए वापस और हाफ पॉइंट किसी तरह पहुँचे क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़. हमें लगा कोई स्टॉप ले लेते हैं, बारिश रुक जाएगी तो चलेंगे, बट बारिश और तेज़ होती जा रही थी, ओले गिरने लग गए थे. तो हम भीगते भीगते नीचे तक पहुँचे, स्कूटी ऑन किया और अपने होटल तक पहुँच गए किसी तरीके से. एंड नेक्स्ट डे देखो मुझे किसने दर्शन दिए, स्वयं हनुमान जी ने. तो कौन कहता है भगवान असल में नहीं है, तुम यकीन करके तो देखो, उन पे विश्वास करके देखो और वो तुम्हें हर जगह दिखेंगे.